नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। अब हम पहुंचे हैं रादौर विधानसभा क्षेत्र में। यहां के लोगों की समस्याएं जो थी वो हमने जानने की कोशिश भी की है और इस कार्यक्रम में भी करेंगे, विधायक से सवाल भी करेंगे। और आप देख ही सकते हैं जिस बाजार में हम मौजूद हैं, यहाँ पर सब्जी से लेकर और हर जरूरत का सामान तक बिकता है, इसलिए यहां से अच्छी चर्चा चुनावी कहां हो सकती है। हमने यहां पर विधायक को न्योता दिया और वो सीधे इस बाजार में पहुंचे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रादौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बिशन लाल सैनी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। थैंक यू जी। बिशन लाल सैनी साहब, चलते चलते अब चर्चा हम करेंगे इसी बाजार में। आप अक्सर लोगों से मुलाकात तो करते हैं, लेकिन जब मुलाकात होती है लोग समस्याएं ज्यादा रखते होंगे, इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। लेकिन 19 में क्या मसले थे जो 24 आते आते हल हुए हैं, और कुछ ऐसे मसले भी होंगे जो अनसुलझे हैं, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए अपने शब्दों के जरिए। देखिए, 19 में जो मुद्दे थे वो थे यहाँ पर सड़कों के। जी। अब बहुत सी सड़कें बन गई हैं। जैसे हम चल पा रहे हैं इस सड़क पर, ये ठीक ठाक मुझे लग रहा है। हाँ, बहुत सी सड़कें बनी हैं, कुछ रह भी गई हैं, कुछ रह भी गई। जिनके टेंडर वेंडर हुए हैं जी, वो भी हो जाएंगी। और इसी प्रकार से पानी का मुद्दा है यहाँ पर, और बिजली का मुद्दा है। पानी और बिजली बड़ा हाँ, बड़े दोनों बड़े मुद्दे हैं। और विशेष तौर पे जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है वो है, जब बरसात होती है तो ये सारे के सारे जितना भी ये इलाका है, ये कांसापुर का इलाका है और नगर निगम का 21 नंबर वार्ड है। यहाँ सारे में चिकड़ी हो जाती है, चिकड़ी बोलते हैं जिसको, कीचड़। हाँ, कीचड़। तो राजनीतिक कीचड़ तो राजनीति में भी उछाला जाता है, हाँ, ये भी आप जानते हैं। बिल्कुल। जब 19 में यहाँ की जनता ने विधायक बनाया तो विपक्ष में ही आप बैठ के जाकर विधानसभा में, हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी आपने कई बार विधानसभा में उठाई है। और मैं कई बार देखता भी हूँ जब आपने विधानसभा में मुद्दे उठाए तो आप मजबूरी यही बताते हैं कि आपके साथ भेदभाव हुआ। ये कौन सा भेदभाव है, थोड़ा समझाएंगे आप? भेदभाव, एक तो हमें जितना पैसा मिलना चाहिए एक अपोजिशन वाले को वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता काम करने के लिए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, और काम पैसे से होता है। पैसे बगैर तो कोई काम नहीं होता। पैसे बगैर कोई काम नहीं होता। जब पैसा मिलेगा तभी काम होगा ना। क्या समस्या पहले की सरकार में नहीं थी जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी? उस टाइम इतनी नहीं थी, उस टाइम नहीं थी, अब है। क्योंकि पहले क्या आरोप लगता था कि रोहतक में ही विकास हुआ है, वहाँ के क्षेत्र में विकास हुआ है, यहाँ तो जीटी रोड बेल्ट पर इतना विकास नहीं हुआ, इतना ध्यान यहाँ यमुनानगर की तरफ नहीं दिया जा रहा। नहीं, ये तो बातें नहीं होती थी, ये ईमानदारी से कहने की बातें हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ। उस टाइम यहाँ उस टाइम भी काम हुए, उस टाइम बड़े काम हुए यहाँ पर, बड़े काम हुए, जैसे कि दादूपुर नड़वी। अच्छा, उसका मुद्दा बड़ा है यहाँ का। हाँ, और ये जो बिजली का पावर हाउस लगा, थर्मल बना, ये उस टाइम में लगे हैं। अच्छा, लोग खुश तब भी होंगे जब उनके काम, चाहे सत्ता पक्ष में आप हो या विपक्ष में आप हो, तब भी हो। अब यहाँ पर वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर लगभग 23,000 से भी ज्यादा मुलाजिम काम करते थे। जब से इनकी सरकार आई है 13,000 रह गए हैं। रादौर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 की मार्केट में हम लगातार विधायक जी के साथ चल रहे हैं। विधायक जी, आपका रिपोर्ट कार्ड हम नहीं लेते हैं ताकि ये जान सके कि रादौर के मुद्दे क्या हैं और रादौर के लोग क्या वाकई में बिशन लाल सैनी साहब से खुश हैं या फिर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रेम जी, आप यहीं पर रहते हैं? रादौर विधानसभा में क्या काम हुए हैं, क्या समस्याएं हल हुई हैं? नहीं कहीं और नहीं जी, ये तो चौथे देने वाली बात करा, मिट्टी गोली दे रहे हैं प्रधानमंत्री पीएम, तो ऐसी है, किसी का कुछ नहीं देते हैं। सड़कें नाल बनी है, सड़कें तो बनी है, लेकिन हमें तो कांग्रेस चाहिए जो अनाज भी सस्ता हो। आटा 32-36 रुपए किलो हो गया और कांग्रेस के राज में 20 रुपए किलो आटा मिल रहा था हमारे को। हर एक तरह का प्रॉब्लम तो कई तरह से होते हैं, निदान भी होता है और काम भी होता है। पर अभी एक निगम का ये है कि सफाई जो लगाए हैं गलियों में या दुकानों में या रोडों में, 200 रुपया पर मंथ अब उन्होंने दिया हुआ है इसके लिए, जबकि हम उसका हाउस टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं।
उसके बावजूद भी 200 रुपया जो है सफाई के क्लीनिंग चार्ज लिया है। बहुत लोग दिए हैं, बहुत लोग नहीं भी मैं दिए हैं। विधायक जी से पूछ लेता हूँ। विधायक जी, ये क्या समस्याएं हैं? कुछ मैं यहाँ से जब बातचीत कर रहा था कई लोगों से, एक तो इनकी ये समस्या है कि इधर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार होगी, इधर आपको बना दिया। ये दिक्कत सबसे बड़ी लग रही है। ये दिक्कत है या फिर आपकी सबसे ज्यादा परेशानी है? दिक्कत तो देखो, जो अपोजिशन का एमएलए है उसकी तो परेशानी रहती है उसको तो, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलता समय पर। फिर वो अपने विधानसभा में लगाए, एक तरफ से कहते हैं कि सबको एक आंख से देखेंगे, अपोजिशन वालों को पैसे देंगे, दूसरों को भी देंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पे नहीं है। व्यवहारिक तौर पर जो भी अपोजिशन का एमएलए है उसको खर्चने के लिए ये इतने ग्रांट्स नहीं देते, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। अभी मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मैं बातचीत कर रहा था इसी कार्यक्रम में, बीच बाजार चुनावी बात में। उन्होंने आपका उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर ये पूछे कि बताइए आपके विधानसभा में क्या काम करवाने, और आपसे पूछा। ऐसा कुछ नहीं, आज तक तो पूछा नहीं कभी। वो कह रहे थे कि पूछा गया। वो झूठ बोलता है तो। अच्छा। हाँ, झूठ बोलता है। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि जब आप कांग्रेस पार्टी में हैं, आप विपक्ष में आगे 2019 में, और 2024 तक का रास्ता आपने तय किया है, तो यही एक आप बहाना लेकर चल रहे हैं या आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि मेरी सरकार होती तो मैं इसको चमका देता, लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो सरकार की कमी है, मेरी कमी नहीं है? पैसे देगा तभी तो वो काम होंगे। उन्होंने क्या किया, वो काम सारे के सारे नगर निगम को भेज दिए। अच्छा। मार्क करके ब्लॉक समिति को भेज दिए, जिला परिषद को भेज दिए। अब इन्होंने कह दिया जी हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से करेंगे। जो यहाँ के एमसी, लोकल एमसी बैठे हैं वो दूसरी पार्टी के हैं। अच्छा, ये भी दिक्कत है। हम दूसरी पार्टी के हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो काम ही नहीं होने देते, क्योंकि अगर काम हो जाएगा तो एमएलए का नाम हो जाएगा, इसलिए काम ही ना होने दो। कुछ युवा वर्ग के लोग भी, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। अब जब विधायक जी बता रहे हैं कि राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी है, लोगों की समस्याएं, समाधान कैसे होगा फिर? आपको क्या लगता है? समाधान तभी होगा जब बीजेपी की सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। फिर तो चुनावी मौसम के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको कि किसकी सरकार या किसके माहौल में पक्ष है। फिर देखेंगे विशन लाल सैनी साहब के पार्टी के पक्ष में है तब तो इनको वोट दो, नहीं है तो दूसरे को दो। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काम जो है ना, धरातल पर कोई काम नहीं है। अच्छा सा काम हो रहा है, वही विपक्ष का एमएलए होने के कारण से रोक के रखते हैं। ऐसा है, ये तो एक कॉमन समस्या है। व्यक्तिगत समस्याएं, जो प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं हैं, फैमिली की वो जो समस्याएं हैं जी, वो नहीं लिंकअप हो रही हैं। प्रॉपर्टी कोई परचेज करता है, 5-5 सालों पेंडिंग रहती है और चेंज नहीं होता काम। हम तो जाना सही पूछा जाना, विधायक जी इतने बड़ी आदमी है हमारे इस एरिया में, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और लोगों को संतुष्ट भी, किसी के दुख सुख में भी जाते हैं और कोई इतनी प्रयास करते हैं कि जो भी कार्य है इनके थ्रू होता है वो करते हैं। और ईडी और सीडी लगा रखी है, आपने पता है, जो आदमी थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे ईडी लगा दे जी, भी ये काम ना कर सके। डर आपको भी लगता है कि ईडी और सीबीआई से डर लगता है आपको? नहीं, हम तो अपोजिशन में रहे हमेशा। मैं तो अपोजिशन में रहा हूँ, कभी सरकार में रहा ही नहीं। अच्छा, तो हमें डर कहेगा। आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं है, आपने की नहीं होगी। हमारे पास है नहीं पैसा, क्या करेंगे। इतने साल हो गए, आपने इतने सालों से नेताओं को देखा होगा, बच्चे होंगे तब भी, जब बड़े हुए तब भी, और आगे आप अपनी उम्र के हिसाब से सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस है रादौर विधानसभा का आपका? उसमें मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए। तो उसमें जो समस्याएं थी हमारे पास, तो हम समस्याओं के लिए निगम में भी गए, डीसी ऑफिस भी गए, चारों तरफ गए। तो हमारे बिशन लाल सैनी जी जो हमारे एमएलए हैं, तो हम इनके पास गए कि हमारा काम नहीं हो रहा जी कोई भी। तो एमएलए साहब ने हमारे से पूछा कि कहाँ का काम है, मैं कहा जी निगम का है। अपनी कोठी से स्पेशल इन्होंने कहा कि 10 बजे मेरे को निगम में मिलो। हमारे साथ गए, उसमें जो भी पेंशन की दिक्कत थी, कोई भी दिक्कत थी, गली की थी, तो उसमें भी हमारे पास गए। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी तलवार या कोई भी तीर चलता है, ये सेंटर से चलता है। मैं बात करता हूँ आपसे, मैं शुरू से ही कांग्रेसी हूँ और पक्का रहूंगा। सुनिए, 70 साल से कांग्रेस है, तो मैं भी जब तक मेरा जीवन है मैं कांग्रेस साथ ही चलूंगा। अब कुछ जगह कांग्रेस के विधायक जैसे हमारे सैनी साहब हैं, ये क्या करेंगे, हाथ बंधे पड़े हैं। कि बताइए, आप इनका रिपोर्ट कार्ड बताइए। आप उनके बता रहे हो कि उन्होंने पहले उसमें थे, हमें सब कुछ पता है, लेकिन आज जो अगर दौर खड़ा है ना, सिर्फ केवल बिशन सैनी साहब। मैं अभी पीछे रैली थी, बच्चा इनकी कसम नहीं खा सकता, इन्होंने काम कर रखे हैं, सबके साथ मिलकर चलते हैं। ये कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो कांग्रेस छोड़ देंगे? कभी नहीं हो ही नहीं सकता।
मैं कहता हूं कांग्रेस के साथ मिलकर चलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं दी टिकट तो लोकसभा के चुनाव लड़ा दें। और आप मेरे से लिखवा लो, टिकट मिलेगी तो सिर्फ सैनी साहब को ही अच्छा। मिलेगी। लिखवा लो, ये दिल से कहता हूँ, ये ईश्वर की आवाज है। बच्चा बच्चा सैनी साहब के साथ है। अभी रैली हुई थी, हुड्डा साहब आए थे, मैं वहीं पे था। जन आक्रोश रैली थी। हाँ, जन आक्रोश होगी तभी चलता। आपका आक्रोश दिखता है। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की और अपनी राय रखी है। अब हम बाजार में भी चलेंगे, वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे, वहां भी जानने का प्रयास करेंगे कि विधायक जी ने असल में धरातल पर क्या काम करवाए। अब ये किस्मत अच्छी थी या इतना काम करवाया या चेहरा ऐसा हो गया, ब्रांडिंग हो गया कि भाई ये ब्रांड ऐसा बन गया, किसी पार्टी में जाएगा विश्वनाथ सैनी साहब को विधायक बना देगी जनता। यार वो तो आप जब अगली ब्रांड बार बन गया। जब चुनाव के बाद आओगे ना, तब भी आप विधायक ही पाओगे। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक और चक्कर है, इसके अंदर दो क्वालिटी हैं, दो क्वालिटी हैं। एक तो रात को 2 बजे कोई वर्कर फोन करेगा तो BL सैनी याद रहा है। ये आपकी खूबी है। हाँ, BL सैनी याद रहा है। विधायक जी को आप बताते हैं समस्या, कुछ हल करवाते हैं या इनकी भी नहीं चलती? आधी रात भी फोन करा विधायक जी पर, आधी रात मेरे साथ खड़े रहे, आधी रात भी। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जब भी मैंने रात में फोन करा, परसों का फोन भी मेरा कराया कर देते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मेरा फोन। हाँ, मैं उनका अपना बाप कहता हूँ। आपके समर्थक तो ये बात समझते हैं, ईमानदारी से मैं कहूं, मेरे आसपास आपके समर्थक काफी हैं, लेकिन जो जनता है, आम लोग हैं, वो ये बात समझ पाने कि आप विधायक के तौर पर इतने मजबूर हो गए हैं। आप तो भला करना चाहते हैं जनता को, लेकिन सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है कि आप विपक्ष के विधायक। इनको बात पहुंच नहीं उन तक। इनको सारों को पता है। अभी बाकी लोगों को जो जहाँ तक आप रोजाना पहुंच नहीं पाते, कभी कभी मिलते होंगे, वो समझ पा रहे हैं जिनकी सड़कें नहीं बनी, जहाँ पर कीचड़ ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों की बात करूं, वहां पर लोगों की समस्याएं हैं, कूड़ा और पेयजल, स्वच्छ पेयजल की समस्या है, जल निकासी की समस्या है। हमेशा विधायक को सबसे पहले कोसा जाता है कि ये विधायक बना दिया हमने। देखो आप सारे में घूम को देख रहे, अगर कोई ये कह दे ना भाई कोसने वाले जो बात कर रहे हैं, तो अगर 10 ने कह दिया ना तो राजनीति नहीं छोड़ देंगे, फायदे कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल दावे के साथ। हाँ, दावे के साथ कह रहे हैं। अगर आपकी आलोचना कोई कर रहा हाँ, है, अगर 10 में से 10 कर दें तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, क्या करेंगे फिर? चुनाव ही लड़ेंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है फिर लड़ने की। पब्लिक खुश नहीं है तो क्या फायदा? फिर क्या फायदा? दुख सुख में नहीं जाते तो ये कैसे आप अपनी रणनीति अख्तियार करते हैं, या यूं कहें कि लोगों की भावना से जुड़? मेरे 2 चीजें हैं। कैसे जुड़ते हैं आप? 2 चीजें हैं। एक तो जहाँ कोई मरना जीना हो जाता है ना, वहाँ BL सैनी होता है, खड़े रहते हैं। हाँ। और नंबर 2 टेलीफोन। शुरू से मेरी आदत है, अगर रात को 2 बजे फोन आएगा तो मैं आपका उठाऊंगा। पीए फोन नहीं उठाता? आप उठाते हैं? मैं उठाता हूँ खुद। आपके पीए फोन नहीं उठाते? पीए मैंने रखे नहीं है अच्छा, ना, पीए ही नहीं है, पीए नहीं है, अलग प्रथा। अलग बात है। अपने पास फोन रखते हैं, अपने नहीं पास उठा रखता पाते हूं। तो बैक कॉल करते हैं। अपने पास रखता हूँ, नहीं वैसे तो मैं उठा लेता हूँ, अगर नहीं किसी को उठता तो बैक कॉल करता हूँ। इससे लोग खुश होते हैं। मीठा मुंह कीजिए सैनी साहब, बड़े प्यार से लाए। बीजेपी वालों से पूछता हूँ तो वो एक ही बात कहते हैं, पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी कहेगी तो लड़ेगी। ना, अपने तो मैं अपना तो पक्का है, ये कहीं ऐसा अपना पार्टी डिसाइड करेगी, अपना खुद डिसाइड कर रखा। डिसिप्लिन की बात करूं मैं आपकी पार्टी में, अब जैसे आप हुड्डा साहब की तारीफ कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब एक गुट के नेता माने जाते हैं कि ये हुड्डा साहब का गुट है, ये सैलजा गुट है, ये SRK ग्रुप है। ये थोड़ा सा मुझे समझाएंगे, ये असल बात है या फिर बनी बनाई बात है? सच बताना सर, आप ईमानदार हैं। सच्ची बताना है, बड़ी बड़ी बात है। हमारे लिए सैलजा भी ऐसी है, हमारे लिए हुड्डा साहब भी ऐसे ही है, दोनों ऐसी है, लेकिन अटैचमेंट मेरी हुड्डा से है। लेकिन सर ये जो गुटबाजी है इसे तो खत्म करना होगा ना, यही डेंट मारती है कांग्रेस पार्टी पर, और ये नसीहत पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपको देते हैं, आपकी पार्टी को देते हैं। इसको कैसे खत्म करेंगे आप? विशनलाल सैनी साहब भी तो कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र में कम से कम रेणु बालाजी से इतना सामंजस्य बिठाकर चलें, यहाँ पर और मजबूती दें। पिछली बार तो यमुनानगर जिले में 2-2 का मुकाबला था, बराबर का था, अब आने वाले वक्त में 4-0 की भी तैयार होगी आप? मेरे में रेणु बाला में फर्क नहीं है। अगर इसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ा आप पर, यह भी कहा जाता है कि कुछ टिकट उसके अंदर, कुछ टिकट उसके अंदर, शैलजा जी को इतनी सीट मिल गई, वो यहाँ की टिकट देखेंगी, हुड्डा साहब इतनी टिकट देखेंगे, ये समस्या उत्पन्न हो गई तो? वैसे ये चीज़ गलत है, होनी नहीं चाहिए। आप ठीक कह रहे, होनी नहीं चाहिए। ये होता है कि नहीं होता है? ये बातें चलती है सर राजनीतिक तौर पर, होता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ, ऐसी चर्चा है। अब आप बताइए, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, जो आला कमान है उसको तवज्जो देगा उन नेताओं को। देखो,
ये जो आलाकमान है उसको सोचना चाहिए कि वो इस चीज़ को ख़त्म कराए। कैसे खत्म करवाएगा? अब उनको भी तो नेताओं को साथ लेकर चलना है, उनको भी तो पता है गुट बने हुए हैं। आप बेशक माने ना माने, आप तो ईमानदार नेता है। आप मान लीजिए एसआर के ग्रुप नहीं है, शैलजा, रणदीप, किरण चौधरी, क्या एक साथ वो मंच साझा नहीं करते? हुड्डा साहब से क्या दिक्कत है उनको? ये तो वो बताएंगे ना। मुझे थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, आपने कभी कोशिश नहीं की? उनसे तीनों से बातचीत की हुई आपकी कभी? नहीं, मेरी नहीं हुई इस बारे में। नहीं हुई? इस बारे में नहीं हुई। वैसे हुई बातचीत? वैसे होती रहती है। अभी आप भी एक सच्चे सिपाही के तौर पर सलाह दीजिए कि हमें तो कांग्रेस को मजबूत करना है। ऐसे कैसे चलेगा? परिवार अगर बिखरा रहेगा तो फिर कैसे परिवार आगे बढ़ पाएगा? बिखरा तो वाक्य में इससे है, नहीं तो कांग्रेस किसी के मारने की नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेस ही मार रही है। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात है। नहीं तो पिछली बार ही सरकार बन जाती। इतना सोचा था इतने विधायक आ जाएंगे, या पता चला कि आपको सरकार आनी थी और कम रह गए? ऐसे है, अब की बार हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। किसी से पूछ लो, आप गली में पूछ लो, मोहल्ले में पूछ लो, बीजेपी वाले से पूछ लो। बीजेपी वाले तो कुछ हाई कोर्ट में भी नहीं, वो कहें कैसे नहीं, कहना पड़ेगा उनको। कैसे? उनको कदम मन से बताओ भाई, कैसे? आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर उतने काम आपने करवाए थे, उस तरीके से वोट तो मांगने जाते, आप कहेंगे कि मैं तो मजबूर हूँ, मजबूर विधायक हूँ। नहीं, इतने मजबूर भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मजबूर हूँ, बोल तो सकते हैं ना हम। और अगर मैं बात करूँ श्याम सिंह राणा साहब की, बात बीजेपी की नहीं, इनेलो की भी है। वो भी तो चुनौती दे रहे हैं रादौर में, वो गली गली घूम रहे हैं, वो भी गांव गांव घूम रहे हैं, वो चुनौती में। देखो ऐसा है, वो घूमते रहे, उनकी सिलेक्टेड वोट हैं, वो पढ़नी है। अच्छा, इनेलो की या श्याम सिंह राणा साहब? श्याम सिंह राणा के इनेलो की वोट नहीं है। इनेलो के सारे वोट तो मेरे को आ रही है। ऐसा कैसे? आप बता दिए आपको वो समीकरण तो बताइए। समीकरण ऐसा है, तो जातिगत समीकरण हो, जातिगत समीकरण, जातिगत समीकरण, जितने जो वोट हैं उधर नहीं जा रहे। अंदरूनी तौर पे बता रहा हूँ आपको। ये तो बात सर आपने साबित कर दी कि विभाग नेता तो आप, ये तो आपने साबित कर दिया। आपको बता दी बात, वो सारे इधर आएंगे। आपका अंदर का सर्वे, अंदरूनी सर्वे। अंदरूनी जाट आपकी तरफ क्यों है? क्योंकि उनको ये पता है कि अब की बार कोई पार्टी नहीं आ सकती, हुड्डा बनेगा। जाट को जाट मुख्यमंत्री चाहिए। लिख लो, जाट मुख्यमंत्री क्यों चाहिए? मेरे को क्या पता क्यों चाहिए। पहले जाट मुख्यमंत्री थे, जाट और नॉन जाट का तो 10 साल है तो नहीं है ना। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी जाट नॉन जाट पर खेल रही है, उसकी वजह से सत्ता में आ गई, दोबारा वही खेल खेल दिया फिर। 10 साल से जाट मुख्यमंत्री नहीं है, अब की बार उनको जाट मुख्यमंत्री चाहिए। कौन? कोई भी होता चाहे। अब हुड्डा के चांस है तो हुड्डा को वोट पड़ेगा। रणदीप सुरजेवाला भी तो जाट, उसके वो सारे उसका होल्ड नहीं है पूरे प्रदेश में। अच्छा ना। तो बचा कौन? हुड्डा बचा और कौन बचा? हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। यानी कि विश्वनाथ सैनी साहब चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री का चेहरा हो कांग्रेस पार्टी से। हाँ बिल्कुल। तो शैलजा भी तो अच्छी है, शैलजा भी तो एक बड़ी नेता है, उनको भी तो आप सीएम का चेहरा मान सकते हैं। ये तो एक पार्टी के नेता है, आपस में बैठते होंगे। नहीं, वो श्याम सिंह राणा कंपटीटर नहीं है इतना मेरा, वो अपना भाई है, बड़ा भाई है। अच्छा, हाँ ऐसी मैं तो बात कह रहा हूँ नहीं है। कांग्रेस में जाएंगे। वो सोचूंगा मैं, ले आइडिया आऊंगा। पहले नहीं आया आपको? पहले नहीं आया अच्छा। आज आपने बड़ा अच्छा किया, ये बता दिया मेरे को। क्योंकि जब आगे आपके सामने जो अगर मजबूत कैंडिडेट है उसको अपनी पार्टी में लाएंगे तो समस्या का हल हो गया। उनको यमुनानगर की सीट दिलवा दीजिए, तो वहां से टिकट दिलवा दीजिए, ये भी अच्छा आइडिया है। यमुनानगर सीट पे मान जाएगा वो आप उससे पूछिए, एमपी का दे देंगे उसको। एमपी का तो आप हमारे जरिए उनको ऑफर कर दीजिए। अगर आप हुड्डा साहब से बातचीत करते हो तो आपकी अच्छी है, तो आप हुड्डा साहब की मानते हैं, तो अगर श्याम सिंह राणा जो कि दौर से पूर्व में विधायक रहे हैं, अगर वो सोच लें इस बात को और कांग्रेस पार्टी में आ जाएं, तो कांग्रेस पार्टी उनका मान सम्मान रखेगी। और ये भी हो सकता है कि कुरुक्षेत्र से एमपी के लिए भी लड़ा जाए। क्या बात है, एक बड़ी बात कही है यहाँ पर विधायक जी ने। और कमाल की बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि माना जाता है कि वो काफी बातें सुनते हैं आपकी, और आपने सीधे हमारे जरिए इस चुनावी चर्चा में एक बड़ा ऑफर दिया है। ये बड़ी बात है, और ये
कैमरे के सामने कही हुई बातें हैं। अब अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा इस चर्चा में, रादौर के लिए विजन क्या है और क्या आने वाले वक्त में, इफ बट की बात वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। अगर बन जाए, गलत बात ना कहा, बन जाए कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो आप कह रहे हैं ना मैं नहीं कह रहा, सारा हरियाणा कह रहा है, सारा हरियाणा प्रदेश कह रहा है। चलिए, आपके हिसाब से अगर बन गई तो क्या सर हमारा निष्पक्ष हिसाब है, जब नतीजा आएगा तो हम खुद अनाउंस करेंगे और आपसे मैं फोन पे बात भी करूंगा, बधाई भी दूंगा और सीधे बधाई दूंगा, पहला फोन आपको ही होगा, ये भी प्रॉमिस है अगर आपकी सरकार बनी तो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मंत्री के तौर पर भी आपका चेहरा देखूं मैं, आने वाला मंत्री यहाँ सड़कों पर चलता हुआ रात के दिखाई दे रहा है मुझे। अरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा मैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर? आहो। यानी विशेलाल सैनी साहब अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, पांच डिप्टी सीएम बनाएंगे? नहीं, 5 तो नहीं बनाएंगे। तो हुड्डा साहब कह रहे थे हम हर जाति का ख्याल रखेंगे, इसमें चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण भी हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट भी हो, चाहे वो जाट भी हो, कोई भी हो। जाट तो मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं वो खुद ही बन जाएंगे, तो सबका ख्याल रखने आपका जो नंबर है वो उसमें आ जाएगा, डिप्टी में आ जाएगा। डिप्टी में आ जाएगा। इतनी नजदीकी आपकी भूपेंद्र हुड्डा साहब, या आश्वासन दे रखा पहले ही? नहीं, आश्वासन तो चलो नहीं दे रखा, दे भी रखा। अच्छा, नहीं भी दे रखा, लेकिन हम काम सारी बात आप स्पष्ट करें तो ये भी बता दीजिए मुझे, जब इतनी खुलकर बात हो ही रही है। एक तो टिकट की आपने कहा, क्या टिकट का आश्वासन है हुड्डा साहब से? पूरा आश्वासन है, टिकट आपको ही मिलेगी? मंत्री का भी है। मंत्री का भी आश्वासन है? और ये मैं अपनी तरफ से अभी मैं कहूंगा भाई ना, मंत्री नहीं, चलने का काम। अच्छा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं मंत्री पद नहीं चलेगा, डिप्टी सीएम का पद चाहिए अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो? बिल्कुल। ये ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा सब कुछ? इच्छा है आपकी, महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है? 20 साल हो गए मेरे को धक्के खाते को, कभी उस पार्टी से बना, बीएसपी से बना, चौटाले की सरकार आ गई, चौटाले से बना, हुड्डा की सरकार आएगी, हुड्डा से बना, खट्टर की सरकार आएगी। क्या मैं ऐसे घूमता रहूंगा क्या? अब की बार सरकार भी कांग्रेस की है। ये अंदर आपके टीस है? हाँ, अब की बार सरकार भी कांग्रेस की है और एमएलए भी कांग्रेस का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस का। तो ये तो आपको लिख कर लेना पड़ेगा सर, राजनीतिक पार्टी को कुछ पता नहीं होता। आप तो ईमानदार नेता हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं जो अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ बताते नहीं है। आपने बता दिया तो कल को ये ना कही तो ये तो ऐसा ना हो कि बागी बन जाए बात। नहीं, बागी वो नहीं बनते, तो बात लिख कर ले लीजिए आप। लिखा लिखाया हो गया, जवान हो गया। भूपेंद्र सिंह साहब की जुबान की बात पक्की है। अगर उन्होंने ये कह दिया ना कि मेरी बेशक 12 टिकटें कट गए हरियाणा में, बीएल सैनी का टिकट होगा। अच्छा। और वो हुआ। अच्छा। वो हुआ। ये और ये इच्छाएं नहीं हुई पूरी तो फिर पार्टी भी छोड़ देंगे? नहीं, पार्टी तो नहीं छोड़ रहा। टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? बस मैं कहीं वक्त तेरी पार्टी में जा लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं, ये अंतिम पार्टी है और यही राजनीतिक पार्टी अंतिम यहीं तक रहेगी। अंतिम पार्टी है। ठीक है। अब विजन क्या है रादौर के लिए सर आपका? विजन तो मेरा ये है, करते हैं हमारे जरिए आने वाले वक्त? विजन तो मेरा ये है कि किसान के लिए, मजदूर के लिए और विशेष तौर पे जो हमारे नौजवान नौकरियां नहीं मिल पा रही उसके लिए काम करूंगा। अच्छा। हाँ। रोजगार दिलवाएंगे, किसानों के लिए काम करेंगे और सड़कें और बाकी जो वंचित है लोग सुविधाओं से उनको पूरा ये आपके मैनिफेस्टो में, व्यक्तिगत मैनिफेस्टो। हाँ। और ये आप हुड्डा साहब को देंगे जाकर कि इसको ऐड कर दिया, मैंने ऐड करवा दिया। ये बात पूरी हो जाएगी, ऐड करवा दिया। मैं अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे हमारे जरिए? आप अपने विरोधियों को यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई ज्यादा जोर मत लगाओ, अब की बार बीएल सैनी जीतेगा और आराम से उसी को जीत लेने दो। ये पक्की बात? हाँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है विधायक जी? नहीं है, अति आत्मविश्वास। ओवर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, कोई ऐसी बात थोड़ी है। चलिए विधायक जी, आपने जो बेबाकी से बातचीत हमारे साथ की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहते हैं। इतना समय भी आपने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खबर तक से बातचीत करने के लिए थैंक यू वेरी मच। जैसा सुना था वैसा ही पाया, इतना समय बाजार में आपके साथ गुजारा और उसके बाद इस नतीजे पर हम आते हैं कि बेबाक नेता है विशेलाल सैनी साहब। एक बात साफ है, इनकी तरफ से सामने ही खड़े हैं, डिप्टी सीएम का इनको पद चाहिए,
मंत्री भी नहीं चलेगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। टिकट इनके कटने वाला नहीं है, ये 100% बात लिखकर भी दे सकते हैं। मैं गलत तो नहीं कर रहा? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। आने वाले वक्त में ये कह रहे हैं रादौर का कोई विधायक बनेगा तो ये बनेंगे। और बड़ी बात कि आप कह रहे हैं कि इनके जो प्रतिद्वंदी हैं राणा साहब, उनको ये ऑफर कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आना है तो पार्टी में आ जाना। बस सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो एक और विधानसभा क्षेत्र में आपको ले चलेंगे, बातचीत करेंगे एक और विधायक से और जानेंगे वहां के मुद्दे भी। आपके सवाल होंगे और आपके सवालों के जवाब लेना हमारी जिम्मेदारी है। यूं ही बीच बाजार चुनावी बात भी चलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।